आज मॉर्निंग में एक न्यूज आई कि नीट यूजी 2017 के बैच के फर्स्ट रैंकर ने सुसाइड कर लिया। और मैंने जैसा देखा कि लोग काफी अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, बाकी सुसाइड्स के मुकाबले में काफी अलग तरीके का शौक देखने को मिल रहा है। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारी मेंटल हेल्थ की अंडरस्टैंडिंग काफी वैग है। हमको जो है समझ नहीं आ रहा है मेंटल हेल्थ असल में है क्या। और इस चीज को शायद पिछले कुछ टाइम से मैं देख रहा हूं कि अवेयरनेस तो बढ़ी है मेंटल हेल्थ को लेके, नो डाउट। बट इस अवेयरनेस के साथ साथ एक चीज ये हुई है कि क्लैरिटी की कमी आई। काफी ज्यादा मेंटल हेल्थ को लेके वैगनेस आ गई। लोगों को असल में समझ में आ नहीं रहा है कि है क्या चीज ये। तो आई थिंक हमें थोड़ा बैठना चाहिए, थोड़ा अपने आप को रेस्ट देना चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए कि मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम आ कहां से रही है और किस तरीके के लोग किस तरीके से जो है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का शिकार हो रहे हैं। हम काफी एक इंडिविजुअलिस्टिक आइडिया लेके अपने माइंड में चल रहे हैं कि एक पर्सन है, उसको प्रॉब्लम आई कुछ, किसी तरीके से जो है फिर वो लड़ेगा, कुछ करेगा, फिर जो है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो एक इंडिविजुअल हमने हर चीज एक पर्सन के अराउंड कर दी है। बट पहली बात तो हमको ये समझनी पड़ेगी कि मेंटल हेल्थ नॉट एज इंडिविजुअल प्रॉब्लम, एक अकेले की प्रॉब्लम नहीं है। और ये बात कल की वीडियोज में मैंने ट्रू सेल्फ और फॉल्स सेल्फ जब विनिकॉट का बताया तो उसमें बार बार ये बात डिस्कस की मैंने कि आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक सोसाइटल प्रॉब्लम है, कल्चरल प्रॉब्लम है। और इस चीज को जब तक हम जिम्मेदारी के साथ नहीं समझेंगे, जिम्मेदारी के साथ मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम इंडिविजुअल पे इसीलिए बोलते हैं, थोपते हैं, क्योंकि हम अपने आप को जिम्मेदारी से अलग कर लेते हैं। मगर जब हम सोसाइटल प्रॉब्लम बोलेंगे और कल्चरल प्रॉब्लम बोलेंगे तब हमको ये समझ में आएगा कि हाँ, हम भी इसी में, और ये हमारी प्रॉब्लम भी है। लोग सुसाइड कर रहे हैं, इसमें हमारा भी कुछ रोल है। तो जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो आपको इस तरीके से जो है शॉक मिलते रहेंगे। अब इसी तरीके से जो है हमको समझ में नहीं आता कि कोई इतना अचीव कर रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारा अचीवमेंट का तो आइडिया ही बिल्कुल चेंज है। इतना ज्यादा अचीव कर लिया, फर्स्ट रैंक ला लिया, सब कुछ कर लिया, कितनी मेहनत किया होगा वो फर्स्ट रैंक लाया होगा, क्या क्या किया होगा, मगर फिर कैसे कर सकता है? शौक तो इसी बात का है ना। तो इस शौक को जो है थोड़ा अंदर लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि हो क्यों रहा है, प्रॉब्लम आ कहां से रही है। और हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है कि मेंटल हेल्थ का जो पर्सन होगा, कोई भी परेशान होगा, वो जो है आके सामने जो है ढोल बजाएगा या जो है आके अपनी परेशानी गाएगा, तो ये जो है बिल्कुल ही जो है फालतू आइडिया है। क्योंकि अगेन कल मैंने डिस्कस किया था कि किस तरीके से फॉल्स सेल्फ क्रिएट होता है। जब तो फॉल्स सेल्फ कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामने वाले परसीव करने वाले लोगों को लगता है कि इसकी जिंदगी बहुत ही अच्छे से चल रही है, बट अंदर से वो पूरा पर्सन खाली होता है। तो ये हमारी कमी है एज ए सोसाइटल, एज ए कल्चरल पर्सन, कि हम सामने वाले की प्रॉब्लम समझ नहीं पा रहे हैं और आखिर में वो पर्सन मजबूर हो जा रहा है सुसाइड करने के लिए। तो आई थिंक इट्स टाइम। यहाँ पे इतनी ज्यादा चीजें, ये सब सुसाइड रेट्स आप पिछले कुछ टाइम में अगर उठा के देखेंगे, पिछले कुछ टाइम की बात से मेरा मुराद बस पिछले 2-3 महीने की बात मैं कर रहा हूं। और 5 साल 10 साल की बात करेंगे तो वो तो अलग एक डाटा निकल के आएगा। पिछले 2-3 महीने में जितना सुसाइड बढ़ रहा है, तो आप बैठिए और सोचिए कि ये हो क्यों रहा है और किस तरीके से आप अपनी जिम्मेदारी के साथ इस चीज को समझ सकते हैं। पहला काम हमारा समझना। समझने के बाद जब तक हमारी समझ नहीं बढ़ेगी तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये चीज हमको समझ लेना चाहिए पहले तो। क्योंकि ब्लेम आप, मतलब कितने लोगों से के मुंह से मैंने सुना है कि सुसाइड करने वाले लोग कायर होते हैं। मैंने सुना है, मैंने लोगों के मुंह से सुना है, एंड दिस रियली मेड मी शॉक कि ऐसा कैसे लोग बोल सकते हैं कि कोई बंदा अगर अपनी जान ले रहा है, जस्ट इमेजिन, एक पल के लिए आप उसकी जिंदगी में जाइए और सोचिए कि वो क्या सोच रहा होगा, क्या उसके माइंड में चल रहा होगा, किस तरीके से वो हार के बैठा है कि आखिर में वो बोल रहा है कि अब इससे बेटर कुछ नहीं है, जान ले लो। जस्ट इमेजिन, हम जाना भी नहीं चाहते हैं उसकी जिंदगी में, अपने आप को उससे जो है कंपेशनेट भी नहीं फील कराना चाहते, क्योंकि ये हमारे लिए एंग्जियस होता है काफी। मगर कोशिश कीजिए, बैठिए, थोड़ा देर ठहरिए और समझिए।
Again, I would say mental health is not an individual problem. This is a societal and cultural problem, and we need to address it now. Thank you.